हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आज हम इवापोरेशन और कंजम्पटिव यूज़ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड लेट अस नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इवापोरेशन। हमने लास्ट क्लास में इवापोरेशन के कुछ मेजरमेंट के मेथड्स पढ़े थे, जिसमें आपने एम्पेरिकल मेथड, मेयर्स इक्वेशन और रोवर इक्वेशन देखा था एंड ऑल्सो यू स्टडीड अबाउट व्हाट द फर्स्ट मेथड दैट वाज द देयर एंड दिस इज नाउ द एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो वाटर बजट मेथड है और एनर्जी बजट मेथड है, जिसमें हमने वाटर बजट मेथड मैंने यहाँ पे देख लिया है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी बजट मेथड। तो पैन मेथड, देन द मेयर इक्वेशन एंड रोवर इक्वेशन एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग ऑन टू दिस वाटर बजट एंड द एनर्जी बजट इक्वेशन। ओके, दीज आर द टू मेथड्स। अब एनर्जी बजट मेथड में जैसे हमने वाटर बजट की बात करी तो कितना पानी इनकमिंग है और कितना पानी आउटगोइंग है हमने मास के रूप में बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी कितनी इनकमिंग है और कितनी आउटगोइंग है उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा भी होगा कि कुछ एनर्जी अगर इनकमिंग है, ओके, तो सम एनर्जी विल बी आउटगोइंग एंड देन सम एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द वाटर, ऐसा भी होगा इसमें। तो लेट अस नाउ सी हियर, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दिस इज HC हियर, दिस इज HC। अब HC इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके। मैं अगर यहाँ पे आपको फिगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे टर्म्स लिखता चलूँगा। तो दिस इज द सोलर रेडिएशन, तो दिस इज कमिंग इनसाइड, ओके, एंड दिस इज व्हाट द वाटर सरफेस। अब इस वाटर सरफेस से अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो देयर विल बी सम रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो। रिफ्लेक्टिंग की जो बात करूँ तो ये होगा R इंटू HC। अब R क्या है? R इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। तो R जो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है 0.05 फॉर द वाटर सरफेस एंड अराउंड 0.90 फॉर द स्नो। अगर स्नो से टकराएगा अगर सनलाइट, सोलर रेडिएशन, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो पानी से आप देख सकते हैं बहुत ही कम रहता है। नाउ व्हाट हैपेंस, एक तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट क्या होगा जो यहाँ पे पानी में एब्जॉर्ब हो गया। व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी 1 माइनस R इंटू HC। तो दीज आर द थ्री टर्म्स दैट वी हैव टेक्निकली टॉक्ड अबाउट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा क्या कि देयर विल बी सम इवापोरेशन ऑल्सो, ओके। दिस इवापोरेशन लॉस is this energy that is HE, okay. There will be some loss to the air also, that is what? HA। तो यहाँ पे हम सारे टर्म्स एक एक करके देखते चले जा रहे हैं। HA हो गया, कुछ ऐसा होगा जो स्टोर हो जाएगा ही पानी में, ओके, एंड दिस एनर्जी इज व्हाट? HS, that is one energy। फिर कुछ लॉस ऐसा होगा that will be into the ground, तो हम इसको टर्म दे रहे हैं HG, okay, and there will be some loss also to the for the advection, so this we have termed as HI। तो यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात करें, इतने सारे टर्म्स हमने देखे, तो दीज आर द व्हाट डिफरेंट लॉसेज विच आर अकरिंग और डिफरेंट एनर्जीज विच हैव बीन टेकिंग इनटू प्लेस हियर, है ना। तो लेट अस नाउ सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। HA की हमने बात करी, है ना, जो यहाँ से एयर की तरफ गया। HE की बात करी, दैट वाज द इवेपोरेशन लॉस। HG की बात करी, दैट वाज द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में जो चीज़ हीट चली गई। HS इज द वाटर में जो एनर्जी स्टोर हुई है उसके बारे में बात करी। HI इज द एडवेक्शन लॉस, ओके, एडवेक्शन के द्वारा ये लॉस हुआ। अच्छा, अगर हम और बात करें तो ये जो कुछ टर्म्स हैं वो ये सारे हैं। इन सारी हीट के कारण वॉट एवर बी द नेट वैल्यू ऑफ दिस हीट इट इज गिवन बाय HN, ओके, नेट हीट रेडिएशन, दैट इज द HN वैल्यू, ओके। इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमने किससे डिनोट किया था? HC डिनोट किया था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी पहले ही बना रखी है। HN can also be given as this thing, HC into 1 minus R minus HB। HB क्या होता है? अब आप समझिएगा, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर की और दिस इज द हीट रेडिएशन विच इज इनकमिंग, ये है HC, है ना। अब ये इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अब ये जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ओके, दैट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। बट जब ये वापस जा रही होती है, वापस जाती है, दिस बिकम्स अ लॉन्ग वेवलेंथ लाइट, ओके, लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। इसको हम क्या बोल देते हैं? HB, ओके। सो दिस नेट हीट रेडिएशन इज गिवन बाय HC इंटू 1 माइनस R माइनस HB, ओके। सो दिस HC इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू वॉट? इट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंटू अ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये चीज़। एंड HB इज वॉट? HB इज द बैक रेडिएशन, दैट इज द लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द वाटर बॉडी। जितनी भी हम एनर्जी की यूनिट्स के बारे में बात करें तो सभी की सभी कैलोरीज पर mm² पर डे के रूप में बात हो रही होगी। जितनी भी यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन लॉस इक्वेशन ऑल्सो, तो उसमें जो भी यूनिट्स होंगी वो कैलोरीज पर mm² पर डे में होंगी। अगर हम एक बार फिर से वही टर्म्स के बारे में देख लें एक बार,
तो HA इज व्हाट, सेंसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर सरफेस टू एयर. Okay, that is one thing. HE is the heat energy used up in evaporation and this is given by rho into LA into E. जहाँ पे अगर हम बात करें rho is the density, LA is the latent heat. Okay, आगे बात करेंगे E की. HG की बात करें तो heat flux into the ground. Okay, that is the third term. And then दो चीज़ें और थी, एक था heat stored and एक था advection loss. तो ये दोनों आप निगलेक्ट कर देते हैं अगर आप बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. ओके, HS इज द हीट स्टोर्ड इन द वाटर एंड HI इज द एडवेक्शन लॉस. तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और ये जो हीट स्टोर्ड है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, टाइम कम अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इन दैट टाइम. तो HE की अगर हम बात करें तो दैट इज दिस रो, दिस LA एंड दिस इज द इवेपोरेशन. तो हीट एनर्जी यूज्ड अप इन इवेपोरेशन इज दिस मच. अब हमें क्या करना है, हमें इसी E की वैल्यू निकालनी है कि कितना पानी इवेपोरेट हो जा रहा है. ओके, दिस इज द टर्म दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. Now see, this method gives the satisfactory result when applied to periods less than a week. अगर इससे ज़्यादा का समय ड्यूरेशन आप लेते हैं तो it will not be that much efficient. Error is usually of the order of 5%. तो by this energy budget method you can find out different things. अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, Bowen's ratio, HA upon HE. ठीक, HE के बारे में मैंने पहले बात करी थी, क्या था, ये इवेपोरेशन वाला लॉस था और HA वाला क्या था, दिस वॉज द एयर. जितना भी हीट एनर्जी एयर में जा रही है फ्रॉम द वाटर सरफेस, दैट इज द दिस वैल्यू HA. अगर मैं इसकी वैल्यूज़ की बात करूँ तो दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 6.1 इंटू 10⁻⁴ इंटू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज द PA, ओके, इंटू TW - TA अपॉन ES माइनस EA. ओके, यहाँ पे TW आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर सरफेस है. ओके, दिस पॉइंट हेयर. TA क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एयर है एंड देन PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन mm ऑफ Hg. अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं और जो एक नेट हीट वाली इक्वेशन थी आपकी, ओके, जिसमें 5 टर्म्स आपके दे रखे थे, दैट वाज व्हाट यू कैन इजीली फाइंड आउट द इवेपोरेशन वैल्यू विच इज गिवन एज HN माइनस में HG, HS एंड HI अपॉन रो इंटू L इंटू 1 प्लस बीटा. सो दिस विद दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द इवेपोरेशन लॉस बाय दिस एनर्जी बजट मेथड. ओके, तो बाय दिस मेथड यू विल बी इजीली फाइंडिंग आउट द इवेपोरेशन लॉस. अगर हम आगे बात करें न्यूमेरिकल की तो यहाँ पे देखिएगा, एस्टिमेट एवरेज डेली इवेपोरेशन लॉस फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वायर. अच्छा, इसमें डेटा क्या दे रखा है आपको, ऑल्सो कैलकुलेट डेप्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग कंसिडरेशन. यूज मेयर्स इक्वेशन एंड रोवर्स इक्वेशन. तो दोनों ही इक्वेशन आपको पता तो है ही है, अब हमें इसको अप्लाई करना है. अ रिजर्वायर विद अ सरफेस एरिया ऑफ 4.8 किलोमीटर्स हैज़ द फॉलोइंग एवरेज मेट्रोलॉजिकल डेटा फॉर अ गिवन वीक. तो एक हफ्ते का डेटा आपको यहाँ पे दिया है. ओके, water surface temperature is 30 degrees Celsius, relative humidity is 40%, wind velocity at 3 meters above the ground is 18 km/h. यानी कि इसको हम V3 से डिनोट कर सकते हैं. ओके, और अगर हम H की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 मीटर्स हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द डेटा गेट इज गिवन यू. मीन बैरोमीटर रीडिंग की बात करें तो 760 mm ऑफ Hg. सैचुरेशन वेपर प्रेशर की बात करें दैट इज द ES वैल्यू, इट इज गिवन एज 31.81 mm ऑफ Hg. तो ये सारा डेटा आपके पास दे रखा है, आपको इवेपोरेशन की वैल्यू निकालनी है ना, इवेपोरेशन लॉस कितना हो रहा है. कुछ जो डेटा आपको दे रखे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. लेट अस नाउ सी हियर हम इस्तेमाल किसका करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ES की. तो 31.81 mm ऑफ Hg. मैंने आपसे पहले बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज व्हाट, EA अपॉन ES. ओके, तो EA आपके पास अभी है नहीं, बट आप EA निकाल सकते हैं क्योंकि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 40%. तो इसका 40% विल बी द एक्चुअल सैचुरेशन, एक्चुअल वेपर प्रेशर. तो दिस इज द एक्चुअल वेपर प्रेशर. ओके, दैट इज 12.724 mm ऑफ Hg. तो ये आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर है. अगर मेयर्स इक्वेशन की बात करूं तो आपको ES तो दे रखा था, आपने EA डिटरमिन कर लिया. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस KM. ओके, दिस इज अ लार्ज रिजर्वायर. ओके, तो लार्ज रिजर्वायर है तो लार्ज डीप वाटर के लिए आपने क्या किया, KM की वैल्यू 0.36 ले ली. ओके, दैट इज ऑल्सो नोन टू यू नाउ. V9 की बात करते हैं. V9 आपको नहीं पता है, बट आपको एक V3 की वैल्यू दे रखी है. V3 कितना दे रखा था आपको, 18 km/h. ओके, एंड H वॉज वॉट, 3 मीटर्स. ओके, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, V9 अपॉन V3 इज इक्वल टू H9/H3 की पावर में 1/7. यहाँ पे आपके पास H3 पता है क्या है, 3 मीटर है. V3 आपको पता है क्या है, 18 है. सो यू कैन इजिली पुट इन द वैल्यूज. H9 क्या है, हाइट 9 मीटर है यहाँ पे. तो द वैल्यू विच यू गेट इज 21.06 km/h. तो ये यहाँ पे आपको
वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है। नाउ वी विल बी सिंपली प्लेसिंग द वैल्यूज। V9 की वैल्यू आपने रखी, इसका डेटा आपने रखा, Km का डेटा रखा। नाउ व्हाट यू गेट इज दिस वैल्यू 15.91 mm पर डे। तो एक दिन में इतना लॉस हो रहा है। एक वीक में क्या करेंगे आप, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। एंड देन अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसका आप एरिया से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस मच वॉल्यूम इज लॉस्ट इन 1 वीक, okay, this much depth is lost in 1 week and this much volume is lost in the entire week, okay। तो 53.47 हेक्टेयर मीटर। अगर मैं रोवर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे देखिएगा क्या है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ES माइनस EA आपने पहले ही डिटर्मिन कर रखा है, ओके। ES माइनस EA इज ऑलरेडी नोन टू यू, है ना वैल्यूज। PA की वैल्यू इज गिवन टू यू, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। नाउ देयर इज वन टर्म दैट इज V एट 0.6। आपको एक डेटा दे रखा है, कौन सा आपको दे रखा है डेटा, ये H3 वाला, और ये दिस 18 वैल्यू यहाँ पे और ये वाली 3। तो कैन सिंपली यूज द दैट 1/7 पावर लॉ, ओके। सो 18 इंटू 0.6 बाय 3, तो यू गेट दिस वैल्यू ऑफ V 0.6, तो इट इज़ 14.30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये विंड वेलोसिटी है कहाँ पे, एट 0.6 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ यू आर सिंपली पुटिंग द वैल्यू, PA की वैल्यू हमने रखी 760, ओके। V 0.6 की वैल्यू हमने अभी रखी 14.30, ES माइनस EA की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 13.81 माइनस 12.724। When you find it out, when you calculate using this Rohwer equation which is given to you in the very first line here, and when you solve it, it comes out to be 19.9 mm per day, okay। इसको आपने सॉल्व किया। Now एक वीक के लिए क्या होगा, into this value into 7, okay। So this is the depth of the water that is lost during the 1 week। अगर मैं वॉल्यूम की बात करने लगूँ तो the value is equal to 66.8 हेक्टेयर मीटर, ओके। आई थिंक वो आपकी स्क्रीन पे आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, वॉल्यूम दैट इज लॉस्ट इज 66.8 हेक्टेयर मीटर, ओके। यू हैव सिंपली व्हाट डिड यू डू, यू मल्टीप्लाइड दिस डेटा हेयर 139.3 बाय द एरिया, ओके, एंड देन यू गेट दिस वैल्यू। तो रोवर इक्वेशन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आया है वॉल्यूम लॉस्ट का, और आप मेयर्स इक्वेशन में बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ वैल्यू कितना था, 53.7 के आसपास। तो दैट इज द एंड ऑफ द इवेपोरेशन पार्ट। इवेपोरेशन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन जब भी बात होगी अकेले अकेले तो आप तुरंत दिमाग में लेके आएंगे क्या, ये प्लांट्स की बात हो रही है। इसका ग्राउंड से लेना देना नहीं है, इसका प्लांट से लेना देना है, ओके। सो प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ अ लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट कौन सा, लिविंग प्लांट के कौन से पार्ट से, लीव्स से। लीव्स से कैसे, स्टोमाटा से, ओके। सो बाय दिस the water will be leaving the plant and it reaches the atmosphere as the water vapor, okay। it mostly occurs during photosynthesis। photosynthesis होता है सिर्फ और सिर्फ दिन में, बट ट्रांसपिरेशन का कुछ हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा रात में भी होता है, ओके। सो that is very very less but it happens, okay। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय फाइटोमीटर इन द लैब। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पानी का लॉस किसके द्वारा, प्लांट्स की वजह से, है ना, प्लांट्स की तरफ से, दैट इज द ट्रांसपिरेशन दैट इज अकरिंग देयर। अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन, तो एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगा कंजम्पटिव यूज़ का, बट कंजम्पटिव यूज़ क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप समझिएगा कि इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन दो टर्म से बना है, एक है इवेपोरेशन एंड देन दिस इज ट्रांसपिरेशन। तो दीज आर टू टर्म्स, तो इवेपोरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। अगर मैं एक बात करूँ कि दिस इज द वेजिटेशन एयर, ओके, दिस इज द वेजिटेशन ऑन द ग्राउंड। अब अगर जो आसपास का एरिया है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वाटर स्टोर्ड हो जाएगा। यूजुअली यहाँ पे भी अनलेवल ग्राउंड होता है ना, लेवल ग्राउंड तो होगा नहीं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वाटर स्टोर्ड होगा। तो व्हेनेवर द सन सोलर रेडिएशन इज देयर, तो पानी कुछ ना कुछ इवेपोरेट होगा यहाँ से और कुछ ना कुछ ट्रांसपिरेट होगा यहाँ से। तो ट्रांसपिरेशन इज अकरिंग फ्रॉम दिस पोर्शन फ्रॉम द प्लांट्स एंड इवेपोरेशन इज अकरिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, और हम इन दोनों को सेपरेटली नहीं काउंट कर पाते हैं। तो इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, साथ में ट्रांसपिरेशन भी होगा। So this is the evapotranspiration that we are talking about. Since in the vegetation growth process it is generally not possible to separate the transpiration and evaporation, so they are considered under one head which is called as evapotranspiration. So हम दोनों को अलग अलग ना देख के किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे that is evapotranspiration. अगर हम आगे बात करते हैं, there are two terms here, potential evapotranspiration and actual evapotranspiration. पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो कितनी क्षमता है उसकी, दैट इज द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अगर मैं बात करता हूं एक्चुअल, तो कितना एट दैट प्रेजेंट मोमेंट
अकर कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे समझिएगा, व्हाट इज दिस, when the sufficient moisture is freely available to completely meet the needs of the vegetation fully covering the area, resulting evaporation is PET। अच्छा, कितनी क्षमता है ना, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट है कैसा, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कि एकदम ही रेगिस्तान वाला इलाका है ना, हमें पता नहीं है। तो जिस तरह का भी क्लाइमेट होगा, दैट विल बी अफेक्टिंग दिस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। बट एक्चुअल में कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉयल एंड द वेजिटेशन। सॉयल कैसी है वहाँ की, ओके, क्लेई सॉयल है वहाँ पे या किस तरीके की सॉयल है वहाँ पे, लोमी सॉयल है, ओके। सो दैट इज द सॉयल दैट इज बीइंग डिपेंडेंट अपॉन। यहाँ पे जो टर्म है ये एक बार समझ लीजिएगा, द रियल इवेपोट्रांसपिरेशन अकरिंग इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन इन द फील्ड इज कॉल्ड एज AET और द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन में और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन में, ओके। अब हम बात करते हैं कंजम्पटिव यूज़ की। हमने अभी तक क्या क्या बात करी, हमने बात करी इवेपोरेशन की, ओके, फिर हमने बात करी ट्रांसपिरेशन की, फिर हमने बात करी इवेपोट्रांसपिरेशन की। अब हम बात करेंगे कंजम्पटिव यूज़ की। तो हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ का अभी कंजम्पटिव यूज़ है। तो लेट अस नाउ सी हियर, सी दिस वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एरिया अंडर वेजिटेशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस for building up of plant tissues is consumptive use। तो in 1+2 this consumptive use is 1+2। तो plants कुछ अपने formation के लिए कुछ पानी ले रहे हैं, ओके, एंड देन some water is used for evapotranspiration। तो दो चीज़ें हो रही हैं। बट ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, ये जो दिस ग्रीन वन, ओके, दिस सेकेंड पोर्शन, ये मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच लेसर, बहुत ही कम वैल्यू है इसकी। सिंस द वाटर used by the plants in their metabolic process is insignificant in comparison to evapotranspiration, okay, कम है किसकी मात्रा में, evapotranspiration के comparison में। So we can say that Cu is equal to evapotranspiration। तो होना क्या चाहिए था, evapotranspiration पहला वाला और दूसरा वाला, but this is tending to almost 0। तो consumptive use is simply equal to evapotranspiration। दो चीज़ें थी यहाँ पे, बट एक्चुअल में जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो कंजम्पटिव यूज़ को हम क्या बोल दे रहे हैं, सिंपली इवेपोट्रांसपिरेशन। और हम आगे भी ऐसे ही बात करेंगे, हम आगे भी जहाँ जहाँ कंजम्पटिव यूज़ की बात करेंगे वहाँ दिस विल बी टॉकिंग अबाउट द इवेपोट्रांसपिरेशन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंजम्पटिव यूज़, सी हियर, इट इज़ द इवेपोरेशन, ओके, मीन मंथली टेम्परेचर, ये भी डिपेंड करता है, ये भी बताता है कि कितना ज़्यादा लॉस हो रहा होगा प्लांट से और नियर बाय एरियाज से, okay, growing season of the crop and the cropping pattern, that also affects the evapotranspiration there। monthly precipitation in the area, okay, कितनी बारिश हो रही है उस region में, then irrigation depth is also a factor, wind velocity in the locality is also one factor, and then soil and topography, which if the topography is different then the consumptive use will be different for different areas, and then the methods of irrigation। अगर पानी आप कम यूज़ कर रहे हैं तो evapotranspiration loss will be slightly lesser। Okay, so method of irrigation also plays one role। Now we will talking about the measurement of evapotranspiration। अभी तक हमने बात करी थी evaporation आप कैसे मेजर करेंगे, अब हम बात करेंगे evapotranspiration आप कैसे मेजर करेंगे। तो evapotranspiration की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे प्लांट का यूज़ हो रहा है ना, कि प्लांट से और उसके आसपास के नेबरिंग एरियाज से, ठीक, नेबरिंग एरियाज से कैसा कैसा लॉस हो रहा है, ओके। तो ये जो मेथड्स हैं वो देखिएगा, टैंक्स एंड लाइजीमीटर पहला मेथड है, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं, पेनमैन इक्वेशन है और ब्लेनी क्रेडल फॉर्मूला है। तो ये दोनों तो आपके एम्पेरिकल रिलेशन है, बाकी दोनों आपके फील्ड मेथड्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैंक एंड लाइजीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम जो दिख रहा है, अब इसमें होता क्या है कि अराउंड दिस 3 मीटर हाइट, ओके, अराउंड 3 मीटर हाइट दीज टैंक्स एंड लाइजीमीटर्स आर यूज्ड, है ना। अब इसमें क्या होता है, वी फिल इन द सॉयल, सॉयल यहाँ पे भरी गई, सॉयल भरी गई, ऊपर से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रॉप्स रेज कर दिया, है ना, जो कि आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द क्रॉप हेयर, यहाँ पे आपने सॉयल फिल कर रखी है, ओके, एंड देन दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विच एक्चुअली डू द मेजरमेंट पोर्शन। तो ये लाइजीमीटर का एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नाउ लेट अस मूव ऑन और लाइजीमीटर की थोड़ी सी बात करेंगे। तो लाइजीमीटर को जो टैंक की अगर हम बात करें, इट इज़ अराउंड 10 मीटर स्क्वायर एंड 3 मीटर डीप, है ना। इट इज़ फिल्ड विद सॉयल एंड क्रॉप इज ग्रोन ऑन इट। तो अगर हम बात करें लाइजीमीटर का टैंक कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे ये 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है एंड देन दिस हाइट इज अराउंड 3 मीटर्स। अच्छा, मैं अगर बात करूँ बॉटम की,
ओके तो लाइजीमीटर में क्या होता है, ये परवियस बॉटम होता है। परवियस बॉटम मतलब क्या हुआ कि पानी यहाँ से पास करने दिया जा रहा है। क्रॉप्स तो ऊपर ग्रो कर दिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे दे रहा है दिस इज द क्रॉप्स, बट नीचे वाला जो बॉटम है दिस इज द परवियस बॉटम। अगर परवियस बॉटम है तो वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम दिस बॉटम हेयर। तो यहाँ पे समझिएगा कंजम्पटिव यूज इज गिवन बाय वाटर अप्लाइड माइनस वाटर ड्रेन्ड थ्रू द परवियस बॉटम एंड कलेक्टेड इन द पैन। ठीक, ये अगर यहाँ पे ये था तो दिस इज देयर, यहाँ पे एक पैन है विच विल बी कलेक्टिंग द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम दिस परवियस बॉटम। ओके, सो यू विल बी सिंपली कैलकुलेटिंग द कंजम्पटिव यूज। अगर हम एक और मेथड की बात करें दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। This method is more dependable than the lysimeter method, first point. Second thing, see here, field experimental plots are chosen and all elements like precipitation, irrigation input, runoff, soil moisture and percolation is measured. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फील्ड ले ली। अब फील्ड में क्या किया आपने यहाँ पे क्रॉप, यहाँ पे आपने क्रॉप्स उगाए। ठीक, अलग अलग क्रॉप्स हैं, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है, तो आपने यहाँ पे क्रॉप्स उगाए एंड देन व्हाट यू डिड, यू मेजर्ड द इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स होते हैं, अलग अलग प्लॉट्स आपने अलग अलग जगहों पे लगाए और आपने वहाँ पे फिर डेटा मेजर किया। ओके, सो आपने वहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया कि वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कितना रेनफॉल आ रहा है, कितना आपका रन ऑफ बाहर जा रहा है, ओके, कितना आपने इरीगेशन इनपुट दिया है इस फील्ड को, ओके, और कितना यहाँ से परकुलेट होके ग्राउंड में चला जा रहा है पानी। सो यू कैलकुलेटेड ऑल द डिफरेंट थिंग्स। फिर हम बात करते हैं पेनमैन इक्वेशन की। इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ द एनर्जी बजट एंड द मास ट्रांसफर अप्रोच। तो दो चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है। तो हम यहाँ पे एनर्जी की भी बात करेंगे और मास की भी बात करेंगे, मतलब कि हम वाटर की भी बात करेंगे, कितना वाटर पिक्चर में आ रहा है। ओके, सो दिस PET दैट इज़ द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जो हमने पहले ही बात करी। तो कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है किसी भी जगह से, दैट इज दिस PET। इट इज़ गिवन बाय A इंटू HN प्लस गामा इंटू EA अपॉन A प्लस गामा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा इस चीज़ को, क्या ये अलग अलग टर्म्स क्या क्या है। ओके, HN क्या है, A क्या है, गामा क्या है एंड EA क्या है। ओके, लेट अस सी नाउ दीज डिफरेंट टर्म्स। गामा की अगर हम बात करें, दिस इज द साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट। ओके, दैट इज गिवन बाय this value 0.49 mm of Hg per degree centigrade. Okay, A क्या है, it is the slope of the curve between saturation vapor pressure and the temperature at mean air temperature. Okay, ES है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ मैं तो इसका जो भी स्लोप होगा that is this A. Okay, ये है आपका स्लोप। okay, ES और टेम्परेचर के बीच में। so this is this A value। तो हमने यहाँ पे गामा और A के बारे में बात कर ली। अभी हमें बस HN बात करना है, अभी हमें EA के बारे में बात करना है। let us now see here in the next slide। यहाँ पे देखिएगा EA की अगर हम बात करें तो EA इज द ड्राइंग पावर ऑफ द एयर। ओके, जिसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज 0.002187 इंटू 160 इंटू U2 इंटू ES माइनस EA। और ES माइनस EA आपको पहले से ही पता है, क्या हमने डिस्कशन कर रखा है। जो U2 है ये क्या है, वही है विंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। कहाँ पे विंड वेलोसिटी, कहाँ पे, एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, दिस U2 इज मेजर्ड इन व्हाट किलोमीटर पर डे, किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर डे के टर्म्स में आप इसको बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, व्हाट आर द यूनिट्स दैट आर बीइंग यूज्ड, बिकॉज दीज आर एम्पेरिकल रिलेशन। तो ये एज इट इज़, जैसे भी जिस भी व्यक्ति ने डिराइव किए वैसे ही आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक, जितने भी एम्पेरिकल रिलेशन है आप सभी को एज इट इज़ यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं HN की, तो HN इज़ द डेली नेट रेडिएशन इन व्हाट mm ऑफ इवेपोरेबल वाटर पर डे, इन mm पर डे। ओके, mm पर डे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट दिस, है तो रेडिएशन बट हम इसको मेजर किस में कर रहे हैं, mm पर डे में। नहीं तो आप कहोगे कि कैलोरीज पर mm स्क्वायर पर डे में करो, नहीं, हम इसको जो है मेजर कर रहे हैं mm पर डे में। ओके, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग लॉस्ट। HN की बात करें तो इट इज गिवन बाय RA इंटू 1 माइनस R इंटू 0.29 cos 5 प्लस 0.55 स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अभी जो जो टर्म्स हैं उसको हम आगे देखेंगे। माइनस सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू 0.56 माइनस 0.092 रूट में EA, देखिए रूट EA इंटू 0.10 प्लस 0.9 स्मॉल n बाय कैपिटल N। तो ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अलग अलग टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक एक करके। सबसे पहला टर्म क्या है, RA। RA इज द मीन मंथली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इट इज़ इन व्हाट mm पर डे। ओके, इसको भी हमने क्या किया, है तो रेडिएशन पर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कितने mm का लॉस हो रहा है। ओके, इन द टर्म्स ऑफ वाटर। फिर हम बात करते हैं R की।
ओके आर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अगर क्लोज क्रॉप्स हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 0.15 से लेकर 0.25। बैरन लैंड है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 0.05 से लेकर 0.45। वाटर सरफेस है तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज़ 0.05। ओके हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब हम पिछले मेथड की बात कर रहे थे, जब हमने पहले भी इस HN के बारे में बात किया था, तब वहाँ पे इवेपोरेशन था, तो वो पानी के सरफेस से हो रहा था, है ना। अब वो रिजर्वायर में यूजुअली हम देखते हैं, बट जब हम पेनमैन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये किसको मेजर कर रहा है? ये कर रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर। ये किसके के ऊपर इफेक्ट डालेगा? ये इफेक्ट डालेगा आपके क्रॉप्स के ऊपर, ओके जो आपकी प्लांटेड लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो दीज टू वैल्यूज़ विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर हम बात करते हैं स्मॉल एन और कैपिटल एन। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ब्राइट सनशाइन एट दैट प्लेस, ओके कितने घंटे की ब्राइट सनशाइन है, दैट इज अ स्मॉल एन। कैपिटल एन इज द मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स अवेलेबल एट डिफरेंट लोकेशन। जो आसपास के जो लोकेशंस हैं, अलग अलग लोकेशंस, वहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आवर्स। एक और टर्म है यहाँ पे सिग्मा, और एक टर्म है यहाँ पे दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये केल्विन में है, ओके दिस इज इन केल्विन, ओके एंड दिस सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 2.01 × 10⁻⁹ mm/day। तो दीज आर द फ्यू वैल्यूज दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ओके। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका केल्विन में, ये सारे डेटा यहाँ पे मौजूद हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्लेनी क्रेडल मेथड। अगर हम ब्लेनी क्रेडल मेथड की बात करते हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड डे टाइम आवर्स। तो कंजम्पटिव यूज इज गिवन बाय 2.54 × K × F, जहाँ पे F की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सिग्मा P × T/100, जहाँ पे P क्या है? मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आवर्स। क्योंकि बेसिकली हम जब इवेपोट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तब हम कब बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग इन डे टाइम, ओके। TF की बात करते हैं तो इट इज़ मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके दैट इज द टेम्परेचर हेयर, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ना कि डिग्री सेल्सियस में, ओके। K इज़ द मंथली क्रॉप कोफिशिएंट, F इज़ द मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर एंड CU इज़ द इवेपोट्रांसपिरेशन, जो कि आपका सेंटीमीटर में वैल्यू होगी, ओके। दिस इज़ द न्यूमेरिकल दैट विल बी आई थिंक डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट यू कैन सी द क्वेश्चन हेयर, estimate the PET of an area in North India at a latitude of 30 degree north, okay, for season November to February in which the wheat is grown. The area has mean monthly temperature and monthly percentage of daytime hours as follows. तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि टेम्परेचर ये है और इतना मंथली परसेंटेज है एनुअल डे टाइम आवर्स का। नवंबर में कितना है देखिए 16.9 है टेम्परेचर, और जो मंथली परसेंटेज है 7.19 है ना डे टाइम आवर्स का, क्योंकि उसी समय क्या होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन उसी समय अकर कर रहा होगा, okay. These are the few values here. Now take K as 0.65 and use Blaney Cradle method. तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको कंजम्पटिव यूज निकालना है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन यूज करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, दिस CU इज इक्वल टू 2.54 × K × F। आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। जब मैंने फॉर्मूले की बात करी थी तब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी टेम्परेचर होगा आप उसको किस में करेंगे कन्वर्ट? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो नाउ सी हियर, आपने क्या किया? जो टेम्परेचर था उसको आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, ओके। दिस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ओके। दिस इज द परसेंटेज ऑफ डे टाइम आवर्स। व्हाट डिड यू डू? आपने यहाँ पे PN × TF/100 निकाल लिया। एंड व्हेन यू व्हाट डिड यू डू? अगर आप इसका जो है समेशन की बात करते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस F वैल्यू, जो कि कंजम्पटिव यूज फैक्टर है। तो दिस कंजम्पटिव यूज कम्स आउट टू बी 2.54 × K × F एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 26.86 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कंजम्पटिव यूज की वैल्यू है बाय द हेल्प ऑफ द ब्लेनी क्रेडल मेथड। तो विद दिस वी कम टू एन एंड of the consumptive use, and now we'll move on to the infiltration part and we'll discuss this infiltration in the next class. Thank you for today.